हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवी क्लासेस। आज फ्रेंड्स जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग का मैंने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स। फ्रेंड्स आज मैं उसका नेक्स्ट टॉपिक लेकर आया हूँ जिसमें एक प्रॉब्लम समझाने वाला हूँ जो है फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन के ऊपर। तो फ्रेंड्स अगर आप इसको समझना चाहते हो तो वीडियो पूरा देखें। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको सामने दिख रहा है इंग्लिश में और हिंदी में एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसको मैं सबसे पहले समझा देता हूँ। आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है। तो फ्रेंड्स जैसा कि सामने दिख रहा है आपको लिखा हुआ है आप पॉइंट बी, एक पॉइंट बी है जिसका हमें प्रोजेक्शन बनाना है, इज 80 mm बिलो द एसपी। और जो हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है उससे पॉइंट की पोजीशन दी है, कितना नीचे है 80 mm, आगे लिख रहा है एंड 50 mm इन फ्रंट ऑफ द वीपी। और जो हमारा वर्टिकल प्लेन है उससे पॉइंट की पोजीशन दी है जो है वर्टिकल प्लेन से 50 mm सामने। ठीक है फ्रेंड्स, आगे लिख रहा है ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन और हमें प्रोजेक्शन बनाना है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब हमें डायरेक्ट जो भी डाटा गिवन है उसको हमें नोट कर लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख रहे हैं जो भी डाटा गिवन है हमने उसको नोट कर लिया, लेकिन हमें यहाँ पर याद रखना है जिस क्रम में डाटा दिया हुआ है उसी क्रम में नोट करना है। सबसे पहले जो भी एचपी की पोजीशन दी हमने एचपी की पोजीशन लिख ली, फिर वीपी की पोजीशन दी हमने वीपी की पोजीशन लिख ली। ये लिखने के बाद फ्रेंड्स हम ड्राइंग की स्टार्टिंग करते हैं। ड्राइंग की स्टार्टिंग होती है फ्रेंड्स एक रेफरेंस लाइन से, या जिसे हम एक्स वाई लाइन के नाम से जानते हैं। तो उस एक्स वाई लाइन को या रेफरेंस लाइन को सबसे पहले बना लेना है। तो फ्रेंड्स हमने ये जो एक्स वाई लिखा हुआ दिख रहा है एक रेफरेंस लाइन होती है, उसको मैंने बना लिया। थोड़ा सा इस लाइन के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स कि इस लाइन की कोई भी डायमेंशन नहीं होती। अपने अकॉर्डिंग जितना बनाना चाहते हो उतना बना सकते हैं जितनी हमें इसकी रिक्वायरमेंट है। और आगे क्या लिख देना, एक्स लिख देना, इसके बाद हमें वाई लिख देना। ठीक है फ्रेंड्स, यह जो लाइन होती है जो हमारे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन होती है जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं, यह वही लाइन होती है जिसे हम रेफरेंस लाइन या रेफरेंस एक्सिस बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट पोजीशन में फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, जो भी हमारा पॉइंट बनाना है वह किस एंगल में बनाना है उसकी पोजीशन देखते हैं। उसकी पोजीशन देखने के लिए फ्रेंड्स जो भी कंडीशन दी रहती है उसको हम पढ़ना पड़ता है। जैसे कि लिखा है बिलो द एचपी और इन फ्रंट ऑफ द वीपी, ये दोनों कंडीशन है इस पे डिपेंड रहती है फ्रेंड्स कि कौन से एंगल में हमें ड्राइंग करना है। तो अगर ये जो कंडीशन दी है यह आपको याद नहीं है कि ये किस एंगल में बनना है, तो फ्रेंड्स हम एक चार्ट पर समझा रहे हैं, उस चार्ट को आपको समझ लेना है ध्यान से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक चार्ट बना दिख रहा है, वह आपको भी दिख रहा होगा। हम फ्रेंड्स इसको समझा रहे हैं, सिर्फ आपको ध्यान से देखना है और सुनना है। ये जो वर्टिकल लाइन दिख रही है फ्रेंड्स, ये वर्टिकल लाइन, इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल प्लेन। ठीक है फ्रेंड, वीपी उसका शॉर्ट फॉर्म होता है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है फ्रेंड्स, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन, जिसका शॉर्ट फॉर्म एचपी होता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब जब दोनों प्लेन को एक दूसरे से इंटरसेक्ट कराते हैं तो इसके चार भाग डिवाइड हो जाते हैं। पहले भाग को बोलते हैं फ्रेंड्स फर्स्ट एंगल, दूसरे को सेकेंड एंगल, तीसरे को थर्ड एंगल, चौथे को फोर्थ एंगल। तो ये चारों एंगल भी आपको समझ में आ गया होंगे। अब फ्रेंड्स जो वर्टिकल प्लेन है इसकी दो पोजीशन बनती है, एक इन फ्रंट और दूसरी बिहाइंड। मतलब बोलते हैं फ्रेंड्स इन फ्रंट ऑफ द वीपी मतलब वीपी के सामने, और बिहाइंड द वीपी मतलब वीपी के पीछे। इस तरह हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है फ्रेंड्स, उसकी भी दो पोजीशन होती है, एबव और बिलो। ठीक है फ्रेंड्स, कैसे बोलते हैं, एबव द एचपी मतलब एचपी के ऊपर, बिलो द एचपी मतलब एचपी के नीचे। तो ये पोजीशन भी आपको समझ में आ गई होगी। अब फ्रेंड्स अगर कोई फर्स्ट एंगल है उसमें जो पोजीशन दी रहती है वह पोजीशन क्या होगी, पहली पोजीशन होगी फ्रेंड्स इन फ्रंट ऑफ द वीपी, दूसरी पोजीशन होगी अबव द एचपी। मतलब जो वीपी के सामने और एचपी के ऊपर अगर ऐसी पोजीशन दी है तो हम उसको क्या मानेंगे, फर्स्ट एंगल। इसी तरह फ्रेंड्स बिहाइंड द वीपी और अबव द एचपी अगर ऐसा गिवन है क्वेश्चन में तो हम उसको क्या मानेंगे, सेकेंड एंगल। मतलब वीपी के पीछे और एचपी के ऊपर। इसी तरह फ्रेंड्स जो थर्ड एंगल दिख रहा है इसमें अगर ऐसा दिया हुआ है बिलो द एचपी और बिहाइंड द वीपी मतलब एचपी के नीचे और वीपी के पीछे, तो हम उसको क्या मानेंगे, थर्ड एंगल। और फोर्थ एंगल है फ्रेंड्स जो लास्ट एंगल होता है उसको, उसमें जो पोजीशन दी रहती है बिलो द एचपी और इन फ्रंट ऑफ द वीपी मतलब एचपी के नीचे और वीपी के सामने। तो इस तरह की पोजीशन दी है उसको हम क्या मानेंगे, फोर्थ एंगल। अब फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में देख लेते हैं कौन सी पोजीशन दी है। यहाँ पर लिखा है बिलो द एचपी और इन फ्रंट ऑफ द वीपी। बिलो द एचपी फ्रेंड्स ये लिखा हुआ दिख रहा है, बिलो द एचपी यहाँ पर भी लिखा है और यहाँ पर भी लिखा है। और नेक्स्ट लिखा हुआ इन फ्रंट ऑफ द वीपी, लेकिन इन फ्रंट ओनली यहाँ पर लिखा हुआ फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये कौन सा एंगल होगा, फोर्थ एंगल। तो फोर्थ एंगल होता फ्रेंड्स, अब फोर्थ एंगल मालूम पड़ गया, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि जो हम वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन कहां पर बनाएंगे, एक्स वाई लाइन के ऊपर और नीचे कैसे बनाएंगे, एक्स जो एचपी कहां पर लेंगे, वीपी कहां पर लेंगे। तो उसके लिए हम समझ लेते हैं। हम फ्रेंड्स क्या होता है जो एक्स वाई लाइन है उसकी पोजीशन से हम यहाँ पर इन जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की पोजीशन को देखते हैं। तो ये जो वर्टिकल लाइन है इसकी पोजीशन और एक्स वाई लाइन की पोजीशन
डिफरेंट है, क्योंकि ये जो पोजीशन है वर्टिकल प्लेन की वो एक्स वाई लाइन के परपेंडिकुलर है, जबकि फ्रेंड्स हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसकी पोजीशन और हमारी एक्स वाई लाइन की पोजीशन सेम है, तो एक दूसरे पे क्या कर जाती है, ओवरलैप कर जाती है। जब ओवरलैप करती है तो फ्रेंड्स हम एक कंडीशन बना रखी कि जो हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराते हैं। कितना, 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराते हैं। तो अगर हम एचपी को 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नीचे की ओर मूव कराएंगे फ्रेंड्स, तो ये जो एचपी दिख रहा है इसकी पोजीशन कहाँ आ जाएगी, नीचे को आ जाएगी। कहाँ जाएगी, नीचे को आ जाएगी, जबकि वर्टिकल प्लेन ऑलरेडी नीचे है और एचपी भी नीचे आ जाएगा, तो वीपी और एचपी दोनों कहाँ आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। तो हम फोर्थ एंगल में क्या करते हैं, एचपी और वीपी नीचे लिखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एचपी वीपी हमने दोनों नीचे लिख लिए। क्यों लिख लिए, जो मैं अभी बता चुका हूँ। अब फ्रेंड्स हम ड्राइंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब ड्राइंग हमने जैसा बताया सबसे पहले जो ज्यादा डायमेंशन है उसको सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि एक ही लाइन पे दोनों पॉइंट आना है तो फिर दूसरे पॉइंट को बनाना आसान होता है। तो सबसे पहले क्या दिया, बिलो द एचपी दिया हुआ है फ्रेंड्स 80 mm, तो 80 mm वाला पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि दोनों नीचे ड्रॉ करना है तो नीचे की ओर ड्रॉ करना, तो 80 mm नीचे की ओर ड्रॉ कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दिख रहा है हमने क्या किया, जो 80 mm था उसको मैंने नीचे की ओर बना लिया एक पॉइंट। अब जो पॉइंट बनाया मैंने ग्रीन, यहाँ पर ब्लैक कलर यूज किया, यहाँ पर रेड, इसका थोड़ा सा मतलब समझ लेते हैं। फ्रेंड्स हम जब ड्राइंग करते हैं तो किससे करते हैं, पेंसिल से करते हैं। ठीक है, पेंसिल का यूज करना आना चाहिए अच्छे से। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो भी लाइट वर्क करते हैं, लाइट वर्क जो कि सिर्फ बनाने के पर्पज से रहता है, मतलब हम हेल्प करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हम ब्लैक कलर यूज कर रहे हैं, जो ब्लैक कलर यूज कर रहा है उसकी जगह फ्रेंड्स आपको यूज करना है लाइट पेंसिल। लाइट पेंसिल बोले तो 2H और 3H में से कोई भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आपको समझ में आया होगा। ब्लैक कलर की जगह आपको कौन सी पेंसिल यूज करना है, 3H और 2H। अब फ्रेंड्स जो ग्रीन कलर दिख रहा है ये आंसर होता है, तो ग्रीन कलर की जगह आपको एक डार्क पेंसिल यूज करना है। डार्क की जगह एचबी भी यूज करते हैं, लेकिन एचबी फैलती है और ब्लैक कर देती है हमारी शीट को, तो उसकी जगह हमें एच पेंसिल यूज करना है। एच पेंसिल से हमें डार्क करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तीसरा वर्क होता है रिटर्न वर्क। ठीक है, रिटर्न वर्क के लिए हमने रेड कलर यूज किया, लेकिन आपको इसकी जगह एक मीडियम पेंसिल यूज करना है, ना ज्यादा डार्क हो ना ज्यादा लाइट हो। तो फ्रेंड्स उसकी जगह एच या 2H जो भी कर लें आप अपने अकॉर्डिंग, जैसा प्रेशर देंगे, जैसी लाइट पेंसिल चलाएंगे उस तरह का आएगा। ठीक है, लेकिन मीडियम कलर मतलब मीडियम करना, ना ज्यादा लाइट और ना ज्यादा डार्क। तो ये आपको पेंसिल का यूज समझ में आ गया होगा। अब फ्रेंड्स हमें अब जो क्वेश्चन पे चलते हैं इसमें थोड़ा सा डाउट रहता है कि जो हमने ये जो 80 mm पोजीशन बनाई हुई है ये फ्रंट व्यू है या टॉप व्यू। तो उसके लिए मैं बता चुका हूं फ्रेंड्स कि अगर बिलो द एचपी दिया हुआ, क्या बिलो द एचपी दिया हुआ हो, एबव द एचपी दिया हुआ हो, तो वह कहां बनता फ्रेंड्स, वर्टिकल प्लेन के अंदर। क्या बनता, वर्टिकल प्लेन के अंदर बनता। और वर्टिकल प्लेन के अंदर हम जानते हैं फ्रेंड्स हमें क्या मिलता, फ्रंट व्यू मिलता है। उसको हम डैश से शो कराते हैं क्वेश्चन के अंदर। और इन फ्रंट ऑफ द बीपी और बिहाइंड द बीपी, क्या इन फ्रंट ऑफ द बीपी और बिहाइंड द बीपी कहां पर पोजीशन बनती है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर। किसके अंदर, हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर, मतलब एचपी के अंदर। और एचपी के अंदर हमें क्या मिलता है, टॉप व्यू मिलता है। तो टॉप व्यू को हम विदाउट डैश से शो कराते हैं। तो यहां पर सबसे पहले इसकी डायमेंशन देते हैं और पॉइंट बना के दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख रहा है जो भी डायमेंशन गिवन थी 80 mm मैंने 80 mm लिख दिया, और यहाँ पर एक पॉइंट क्या मिला, मुझे फ्रंट व्यू मिला। फ्रंट व्यू को हम डैश से शो करा दे फ्रेंड्स। तो जो भी पॉइंट का नाम है, बी नाम है, तो उसको स्मॉल से शो कराना, याद रखना, स्मॉल पॉइंट लिख दिया, उसको डैश दे दिया। ठीक है फ्रेंड्स, डैश क्यों दिया, क्योंकि ये फ्रंट व्यू है। अब याद रखें जैसा कि मैं बता रहा था, बिलो द एचपी दिया हो या अबव द एचपी, वह हमेशा कहां मिलेगा, वर्टिकल प्लेन के अंदर, और क्या होगा, फ्रंट व्यू। तो उसी तरह आपको समझ में आ गया होगा कि बिलो द एचपी दिया हुआ है इसलिए इसको डैश दिया हुआ है, क्योंकि यह फ्रंट व्यू है। अब याद रखें फ्रेंड, जो भी मैं अभी समझा रहा हूं इसको मैं समझाऊंगा कि क्यों आता है ऐसा। अभी सिर्फ आंसर बना रहे, उस आंसर को मैं सबसे पहले कंप्लीट कर देता हूं। तो हम सेकंड पोजीशन जो कि इन फ्रंट ऑफ द बीपी दिया है, इसी लाइन पे बनाना है, तो 80 mm से कम है, तो इसी लाइन पे हम ड्रॉ कर देते हैं। यहां से नीचे की ओर मेजर करके 50 mm, 50 mm 80 mm फ्रेंड्स, ये mm में है, लेकिन हम सेंटीमीटर में ड्राइंग करते हैं तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें फ्रेंड्स। यहाँ पर कितने का 10 का भाग देंगे तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इतना याद रखें। तो फ्रेंड्स नीचे देख रहा है ये जो पॉइंट दिख रहा है ये हमें मिल गया टॉप व्यू। ठीक है फ्रेंड्स, टॉप व्यू क्योंकि इन फ्रंट ऑफ द बीपी दिया हुआ है, जिसको हम कहां पर ड्रॉ करेंगे, हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर। हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर हमें क्या मिलता है, टॉप व्यू मिलता है। तो ये टॉप व्यू मिल गया फ्रेंड्स। यहां से नीचे की ओर हमने 5 सेंटीमीटर नीचे की ओर खींच दिया, क्योंकि 50 mm को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर। तो यहां से खींच दिया। ठीक है फ्रेंड्स, डायमेंशन हमें वही देना जो mm में दी है। अब फ्रेंड्स हमें ध्यान रखना इस पॉइंट की हमें क्या करना है, डायमेंशन देना है। और जिस तरह इसमें पॉइंट जो भी दिया होता है उसको यहां पर दिया, इस तरह यहां पर भी पॉइंट का नाम देना है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर नोट कर दिए, जैसे कि मैंने बताया टॉप व्यू है एचपी के अंदर, तो उसको विदाउट डैश देना है जो कि सिंबल होता है टॉप व्यू का फ्रेंड्स, ठीक है। पॉइंट का नाम वही देना जो कि ऊपर दिया हुआ है, और हमने उसकी डायमेंशन दे दी 50 mm। यहाँ पर याद रखना है एक्सटेंशन लाइन बनाना है फ्रेंड्स, और एक एरो से शो कराना है जिससे कि एंड पोजीशन दिखाता है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन का आंसर हो गया, लेकिन अब क्वेश्चन का आंसर के बाद हमारे दिमाग में जो क्वेश्चन उठते हैं उन क्वेश्चन का आंसर मैं दे रहा हूं, उसको आपको ध्यान से देखना है और समझना है। तो फ्रेंड्स जैसी क्वेश्चन की पोजीशन दी हुई है उसको मैंने वैसा ही नोट कर लिया। तो देख रहा है फोर्थ एंगल कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन यहाँ पर होता है, वर्टिकल प्लेन नीचे की ओर होता है। क्वेश्चन की पोजीशन दी है बिलो द एचपी, तो मतलब जो एचपी है उससे बिलो कितना दिया हुआ है, ये पॉइंट है 80 mm, जबकि इनफ्रंट ऑफ द वीपी, ये वर्टिकल प्लेन होता है, इससे इनफ्रंट वाला वीपी के सामने कितना दिया हुआ है 50 mm। तो हमने पॉइंट की पोजीशन बना ली है। अब हमें याद रखना है इस पॉइंट की पोजीशन कैसे निकालते हैं। उसके लिए फ्रेंड्स हमें प्रोजेक्शन का प्रिंसिपल याद होना चाहिए। प्रोजेक्शन का प्रिंसिपल होता है कि जिस भी ऑब्जेक्ट के हमें प्रोजेक्शन बनाना है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम क्या डालते हैं, प्रोजेक्शन लाइन डालते हैं, जो कि जिस प्लेन पे मिलती है वहां पर वो सारे पॉइंटों को हम सीक्वेंस वाइज मिला देते हैं, और हमें जो भी शेप मिलता है वह क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन। तो हम यहाँ पर पॉइंट के बना रहे हैं फ्रेंड्स, तो हम इसको अगर नीचे से देखेंगे, कहाँ नीचे से देखेंगे ऊपर की ओर, तो इसकी परपेंडिकुलर लाइन कहां पर मिलेगी, सीधा हॉरिजॉन्टल प्लेन पे मिलेगी। तो नीचे से देखने पर तो यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर जो भी शेप मिलेगा हमें इस पॉइंट का, वह क्या होगा, टॉप व्यू होगा। इस तरह इसको सामने से यहाँ से सामने से देखने पर परपेंडिकुलर लाइन कहां पर मिलेगी, वर्टिकल प्लेन के अंदर। तो यहाँ पर जो फ्रेंड्स पॉइंट मिलेगा वर्टिकल प्लेन के अंदर, वह क्या होगा, फ्रंट व्यू होगा। तो ये हमें फ्रंट व्यू मिल जाएगा यहाँ पर हमें टॉप व्यू मिल जाएगा। उसको मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूं पहले। तो फ्रेंड्स हमने क्या किया, ये यहां से देखने पर एक फ्रंट व्यू बना दिया, और ये नीचे से देखने पर ये हमें टॉप व्यू मिल गया। ठीक फ्रेंड्स, अब हमारे दिमाग में सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है कि ये जो टॉप व्यू मिला ये कितनी दूरी पर मिला, कहां से, ये जो रेफरेंस लाइन से, और जो हमारा फ्रंट व्यू मिला वह कितनी दूरी पर मिला, रेफरेंस लाइन से। तो जो रेफरेंस लाइन होती है वह कौन सी होती, ये जो पॉइंट दिख रहा है इंटरसेक्शन दोनों का पॉइंट, इसको रेफरेंस लाइन बोलते हैं। 3D व्यू में देखेंगे तो यही लाइन होती है जो हम एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। तो जो दोनों का 90 डिग्री पे दोनों इंटरसेक्ट करती हैं, जहां पर जुड़ती हैं, उसको हम रेफरेंस पॉइंट बोलेंगे। तो इस रेफरेंस पॉइंट से हम इस पॉइंट की और इस पॉइंट की दूरी को देखते हैं। तो इस रेफरेंस पॉइंट से अगर यहां तक की दूरी देखेंगे तो कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो पॉइंट है हमारा जो 50 mm की दूरी पर दिया हुआ है, इसके एकदम पैरेलल है, तो ये जो दूरी हुई इसी के बराबर ये भी दूरी होगी। इसी तरह इस रेफरेंस पॉइंट से फ्रेंड्स इस पॉइंट की जो हमारा फ्रंट व्यू है यहाँ की दूरी देखेंगे तो देखेंगे ये पॉइंट है इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है, तो इस रेफरेंस पॉइंट से यहाँ तक की जो दूरी है वह किसके बराबर होगी, 80 के बराबर होगी। तो ये जो दूरी है ये 50 mm यहाँ पर हमें बना लेना और 80 mm यहाँ पर लिख लेना। तो इसको मैं लिख लेता हूँ। तो फ्रेंड्स हमने ये 50 mm लिख लिया और ये 80 mm लिख लिया, आपको सामने दिख रहा हो। अब फ्रेंड्स हमें ड्राइंग करना होती, तो यहाँ पर देख रहे हैं फ्रेंड्स एक्स वाई लाइन के दोनों नीचे बने हुए हैं। क्यों बने हुए हैं, यहाँ पर दिख रहा है फ्रेंड्स ये होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन और जो हमारी एक्स वाई लाइन है इसकी पोजीशन एक जैसी होती है। ठीक है फ्रेंड, इसलिए हम क्या करते हैं, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाते हैं, तो उस ओवरलैप से बचने के लिए हम हॉरिजॉन्टल प्लेन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घड़ी की दिशा में 90 डिग्री मूव कराते हैं। तो इसको अगर 90 डिग्री नीचे की ओर मूव कराएंगे, तो इसको 90 डिग्री नीचे की ओर मूव कराएंगे तो कहां पर आ जाएगा, वर्टिकल प्लेन के ऊपर आ जाएगा। कहां पर, वर्टिकल प्लेन के ऊपर आ जाएगा। दोनों एचपी और वीपी की पोजीशन कहां हो जाएगी फ्रेंड्स, नीचे की ओर हो जाएगी। कहां हो जाएगी, नीचे की ओर, इसलिए हमने एचपी और वीपी दोनों नीचे लिखा हुआ है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर जो वर्टिकल प्लेन फिक्स है उसकी दूरी कितनी है फ्रेंड्स, यहाँ पर दिख रहा है कितनी है, 80। तो हमने 80 ऑलरेडी पहले से ड्रॉ कर रखा, कहां पर, ए जो पॉइंट। ठीक है, एक कौन सा होता, फ्रंट व्यू होता, इसलिए हमने उसको डैश दे दिया था। अब जो 50 mm ए वाला 50 mm था, ये कहां डायरेक्ट मूव होके कहां आ गया, ये नीचे की ओर आ गया। कहां, नीचे की ओर आएगा, तो नीचे की ओर आएगा तो 80 mm से कम होगा, तो 80 mm से पहले ही आएगा पॉइंट। तो उसको मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख रहे हैं आप कि ये जो 50 mm ये कहां पर मैंने पॉइंट बना दिया, ये पॉइंट दिख रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पर पॉइंट बना हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, ये 50 mm बना हुआ है फ्रेंड्स। तो ये जो दूरी यहाँ पर मैं लिखना भूल गया, यहाँ पर लिख दें, हम नोट कर दें कितना, 50 mm। तो यहाँ पर आप कितना लिख देंगे फ्रेंड्स, 50 mm मैं लिख देता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पर देखा मैंने 50 mm लिख दिया। अभी 50 mm दूरी कौन सी है, ये वाली दूरी, क्योंकि ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है मूव होकर नीचे की ओर आएगा। तो ये 50 mm कम दूरी है तो 80 mm से पहले ही बनेगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं 80 mm से पहले बना दिया, लेकिन ये कौन सा था, टॉप व्यू था, इसलिए मैंने इसको क्या लिखा, टॉप व्यू लिखा विदाउट डैश वाला बी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको समझ में आया होगा कि क्यों ये नीचे लेते हैं और क्यों हम इसको हमने क्या लिया, वर्टिकल जो हमारा फ्रंट व्यू लिया, इसको हमने क्या लिया, टॉप व्यू लिया। तो फ्रेंड्स आपके क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे, तो समझ में आया होगा कि इस तरह का आंसर क्यों आया। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।